टिकटॉकर सना यूसुफ के लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी। 10 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया। फैसले के वक्त मकतूला के वालिद और वालिदा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। दूसरी जानिब अनमोल उर्फ पिंकी को गैर मामूली प्रोटोकॉल देने पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में पुलिस अफसरान और एहलकारों की संगीन गफलत की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि मुलजिमा को अदालत में मोबाइल फ़ोन फराहम किए गए और क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। साउथ जोन के आला अफसर और गार्डन थाने के अफसर के मुसलसल राबतों और व्हाट्सएप पर सूरत हाल शेयर किए जाने का भी जिक्र शामिल है। अनमोल उर्फ पिंकी को हीरोइन बनाकर पेश ना किया जाए। मनशियात बेचने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पिंकी ज्यादातर लाहौर में रहती थी, कराची आई तो उसे मुश्किल से पकड़ा। मनशियात इस्तेमाल करने वालों में बड़े बड़े मोतबर नाम सामने आए हैं। पिंकी का सिर्फ एक अकाउंट नहीं, मजीद तहकीकात जारी हैं। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। पिंकी के नेटवर्क में शामिल किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। हमें नौजवान नस्ल को नशे से बचाना है। नारकोटिक्स और वफाकी हसास इदारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। घरों में बच्चे और बच्चियां हैं। कोशिश करें कोई पिंकी ना बने। मनशियात हमारे मुआशरे का नासूर है। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे के जरिए साजिशें करने वाली क़ुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा रीजन का दौरा किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के असातिज़ा और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। कहा, जदीद जंग की नौइयत तेज़ी से तब्दील हो रही है, इसलिए उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि देरपा तरक्की के लिए अवाम दोस्त पॉलिसी, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से अवामी फलाह, समाजी मुआशी तरक्की और रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा चले गए। कोयटा बलूचिस्तान और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास की सदारत करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। रेड लाइन BRT में अरसे से काम जारी है और मुकम्मल ही नहीं होकर दे रहा है। रेड लाइन की वजह से शहरियों को मुश्किलात हैं। सिंध असम्बली इजलास में अली खुर्शीदी का इजहार ख्याल, कहा, रेड लाइन BRT पर काम ठप था। वज़ीर आला ने दौरा किया तो काम तेज़ी से चल पड़ा। सूबाई वज़ीर बताएं, वज़ीर आला के पास ऐसी क्या रॉकेट साइंस है जो पहले काम नहीं हो रहा था। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिया, रेड लाइन BRT में ताख़ीर की बड़ी वजह डॉलर की कीमत बढ़ना भी है। रेड लाइन BRT के बहुत सारे इशूज़ थे। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि BRT मंसूबे की लागत बढ़ाई जाए। हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुज़ाकरात करके पैसे कम करवाए। कॉन्ट्रैक्टर से नहीं मान रहे थे, फिर भी हमने FWO से राब्ता किया। Have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon.
अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदीया, कतर और यूएई की दरख्वास्त पर ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। वाशिंगटन में बातचीत करते हुए कहा कि अमरीकी सदर ने ईरान पर हमला 2 से 3 दिन के लिए मौखर किया है। लगता है कि ईरान के साथ डील होने का अच्छा मौका है। एटमी हथियार ईरान के हाथों में नहीं जाते तो शायद हम भी मुतमईन हो जाएं। ट्रंप का कहना था कि हमारे पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना करे। अगर हम ये डील बगैर बमबारी के हासिल कर लें तो शायद बेहतर होगा। ईरान की मुसालहती काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज करते हुए कहा है कि फौजी हमले की डेडलाइन देना और फिर मनसूख करना लाहासिल उम्मीद थी। ताकतवर मुसल्लह अफवाज की आहनी मुट्ठी और अजीम ईरानी कौम अमरीका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि अमरीकी हमले की सूरत में फौरी फैसलाकुन और ताकतवर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा कि ईरान की अफवाज पहले से ज़्यादा मजबूत हैं और किसी भी नई जारहियत का जवाब पिछली झड़पों से कहीं ज़्यादा सख्त होगा। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने वाज़ेह किया कि अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरान इज़्ज़त वक़ार, ताकत और कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करता है। एक्स पर जारी बयान में मसूद पेशेकियान ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत अवाम और मुल्क के कानून के हुकूक से पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी पूरी तवानाई के साथ अवाम की खदमत करते रहेंगे। हम ईरान के मफादात और इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत करेंगे। कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो के इस्लामिक सेंटर में फायरिंग, 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस चीफ के मुताबिक मुसलमान गार्ड ने जान पर खेल के ज़ेर तालीम बच्चों को बचा लिया। शूटर्स ने कुछ ब्लॉक से दूर जाकर खुद को हलाक किया। इस्लामिक सेंटर सैन डिएगो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद के खिलाफ कोई धमकी कभी मौसूल नहीं हुई थी। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया है कि फायरिंग का वाकया नफरत पर मबनी जुर्म है और दोनों मुश्तबा अफराद कमसिन थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर फायरिंग का वाकया तशवीशनाक है। वाकये को संजीदगी से देख रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क सोहरान ममदानी ने हमले की मसम्मत की। कहा कि इस्लामोफोबिया अमरीका भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ा खतरा है। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करें, नफरत और खौफ की सियासत के खिलाफ खड़े हों। मोदी सरकार और कठपुतली अदालतें मुसलमानों की तारीख मिटाने में मसरूफ। भारतीय अदालत ने मध्य प्रदेश में तारीखी मस्जिद को मंदिर करार देकर हिंदुओं को इबादत की इजाज़त दे दी। अल जज़ीरा के मुताबिक भारत मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की एक रियासत बन चुका है और तारीखी विरसे को मस करने की कोशिशें जारी हैं। नॉर्वे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी साफियों के सख्त सवालात से राह फरार इख्तियार कर गए। मुश्तरका बयान के बाद साफियों के सवालात लिए बगैर रवाना हो गए। ओस्लो में भारतीय वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग के दौरान साफी ने सवाल उठाया कि आप पर एतमाद क्यों किया जाए और दुनिया की आज़ाद तरीन प्रेस के सवालात से क्यों भागते हैं। भारतीय वफ़द बराह रास्त जवाब ना दे सका। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल कशीदा हो गया।
रेड लाइन बीआरटी में अरसे से काम जारी है, मुकम्मल ही नहीं होके दे रहा। रेड लाइन की वजह से शहरियों को मुश्किलात हैं। सिंध असेंबली इजलास में अली खुर्शीदी का इजहार ख्याल, कहा कि रेड लाइन बीआरटी पर काम ठप था। वज़ीर आला ने दौरा किया तो काम तेज़ी से चल पड़ा। सूबाई वज़ीर बताएं, वज़ीर आला के पास ऐसी क्या रॉकेट साइंस है जो पहले काम नहीं हो रहा था। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिया कि रेड लाइन बीआरटी में ताख़ीर की बड़ी वजह डॉलर की कीमत बढ़ना है। रेड लाइन बीआरटी के बहुत सारे इशूज़ थे। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि बीआरटी मंसूबे की लागत बढ़ाई जाए। हमने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मुज़ाकरात करके पैसे कम करवाए। कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं मान रहे थे, फिर हमने FWO से रब्ता किया। काम है अल्हम्दुलिल्लाह। कराची शहर के अंदर इस वक्त जारी और सारी हैं। सिर्फ KMC तकरीबन कोई 68 अरब रुपए इस साल खर्च करेगी। देखें, हम अपने काम पर चल रहे हैं। जो लोग कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा, तो क्या शाहराह भुट्टो आपके घर के अंदर बनी है? मेयर कराची ने कोरंगी शाहराह भुट्टो के करीब अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अर्बन फॉरेस्ट का ये मंसूबा कराची को सरसब्ज और माहौल दोस्त शहर बनाने का बड़ा इकदाम है। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा अहम संग मील साबित होगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में तरक्याती काम जारी है। पीपल्स पार्टी अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।